बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 7 तारीख है, सोमवार की शाम है। आज के पूरे दिन की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्ज़िया आपकी खिदमत में पेश है। आज काफ़ी इंतज़ार के बाद दो दिन की पूरी काविश के बाद बिलाखिर इमरान खान के वकील नईम पंजोता साहब को इमरान खान के साथ मुलाकात करने दी गई। तफसीली मुलाकात हुई और मुलाकात के बाहर आकर नईम पंजोता साहब ने वही हालात बताए जो मैं पिछले 2-3 दिन से आपके सामने रख रहा था। मैंने कल अपनी न्यूयॉर्क की तकरीर के अंदर भी वो तमाम चीज़ें रखी थी कि किन हालात में किस जगह पर इमरान खान साहब को रखा गया है, कौन कौन से जुल्म किए जा रहे हैं, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने नज़रिए से पीछे हट जाएं, एनआरओ मांग लें और नवाज शरीफ की तर्ज के ऊपर माफ़ी मांग कर मुल्क से रवाना हो जाएं। तो ये सबसे पहली खबर, तो ये तफसीली डिस्कस करेंगे और आगे थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि उन्होंने इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर एक बार फिर इमरान खान ने अदम एतमाद कर दिया है, क्योंकि अगर वही उनकी अपील सुनेंगे सस्पेंशन की तो उनको यकीन नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पहले भी उन्होंने ही ये जज दिलावर को केस को जारी रखने का फैसला दिया तमाम चीज़ों के बाद, और हमारे सामने हैं वो तमाम चीज़ें कि फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ। अच्छा जी, अगली इसके बाद जो हम दूसरी खबर की तरफ जाते हैं, वो दूसरी खबर हमारे पास है बुनियादी तौर पर कि राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इलेक्शन है वो शायद अब फरवरी मार्च तक चला जाए। बयान उन्होंने इस अंदाज से दिया कि जो मरदमशुमारी है और उसकी वजह से हल्का बंदियाँ हैं वो दिसंबर तक मुकम्मल होने का चांस है, जिसका मतलब ये कि जब वो दिसंबर तक कंप्लीट होंगी तो इलेक्शन खुद ब खुद ही चला जाएगा फरवरी मार्च तक। तो अब आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान को जेल के अंदर एक झूठे केस के साथ डालना, उसके साथ उसकी पार्टी के ऊपर मैं आपको पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि किस तरीके से जुल्फी बुखारी साहब हों, मेजर ताहिर सादक हों, उनकी बेटी ईमान ताहिर हों और बाकी पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके से एक क्रैकडाउन किया हुआ है। फैसलाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुन मियाँ ऊजी को गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। तो एक पूरा प्लान है कि इलेक्शन भी लेट किया जाए और उसके साथ साथ जो है वो इमरान खान साहब को जेल में रख के लोगों का हौसला तोड़ा जाए। एक और आज जो उड़ती उड़ती खबर छोड़ी गई है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो जाते जाते हुकूमत के चंद दिनों के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है उसको और लंबा किया जाए, साल के लिए लाया जाए या 2 साल के लिए लाया जाए। तो ऐसे शोशे भी मार्केट के अंदर छोड़े जा रहे हैं। तीसरी खबर आपको देनी है कि परवेज़ खटक साहब और महमूद खान के दरमियान लड़ाई हो गई है। उन्होंने एक दूसरे को क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। और जज दिलावर जो हैं वो इस टाइम यूके के अंदर इतला आई है, हमें शयान अली और दूसरे जो वहाँ पर लोग उनका उनका मुहासबा किए हुए हैं। मुहासबा मतलब है कोई उनका मुहासरा नहीं किए हुए बल्कि मुहासबा किए हुए हैं। उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने किस कानून के तहत सज़ा दी थी। पता चला है कि क्लासरूम से निकल के जज दिलावर इस टाइम किसी बाथरूम में पनाह लिए हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि बाहर पाकिस्तानी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी खबर देनी है कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मददगार थे, जो उनके करीबी दोस्त थे, अली खान और दूसरे लोग जो सिर्फ उनको उनकी हेल्प करते थे रोज़ बरोज़ के टास्क में, उनका कोई कसूर नहीं था। जब इमरान खान साहब को पकड़ा गया वहाँ पर किस तरीके से बुलेट प्रूफ शीशों को तोड़ा गया, घर के अंदर किस तरीके से वहाँ तोड़ फोड़ की गई और उसके बाद उन्हीं के मददगारों के ऊपर जो है वो डकैती का पर्चा दे दिया गया। इस सारी बात के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहली खबर की तरफ आते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो मैंने आपको दी है कि आज नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं वो मिले हैं जाकर इमरान खान साहब के साथ। 2 दिन लगे उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इमरान खान से बयान हल्फी, पावर ऑफ अटॉर्नी, तमाम चीज़ें साइन होनी थी तो अदालत में अपील दायर होनी थी। पंजोता साहब ने बाहर आके वही अहवाल बताया जो हम पिछले 2-3 दिन से आपके सामने रख रहे थे कि इमरान खान साहब को सी क्लास में रखा है, 9x6 के एक सेल के अंदर रखा है, उसी सेल के अंदर ही बाथरूम है और ज़ाहिरी बात है गलाजत है, बदबू है, उसके अंदर मच्छर है, मक्खियाँ हैं, सो वो नहीं सकते। उनको एक पतला जो है वो शीट नमा जिसे गद्दा तलाई कहते हैं, जिसे पंजाबी के अंदर वो दी गए हैं जो सीमेंट के ऊपर डाल के वो सो सकते हैं।
कूलर पानी का कूलर दिया है, पानी डालकर छत टपक रही है। बहुत ही दिगरगूं हालात हैं जहाँ पर उनको रखा गया है। सी क्लास भी नहीं है, शायद डी क्लास है जहाँ पर उन्हें रखा है। लेकिन मुझे पता था, मैंने कल ये न्यूयॉर्क की तकरीर में कहा था कि कप्तान टूटेगा नहीं। ये जितना मर्जी बदतरीन सलूक कर लें, वो शख्स नज़रिए के ऊपर खड़ा है। वो शख्स ना तो वज़ीर आज़म बनने के लिए यहाँ तक आया था, ना ही वो शख्स जो है वो वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठने का ख्वाहिशमंद है नज़रिए के बगैर। तो वो नज़रिए के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। आपने गोलियां मार के देख ली, आपने सब कुछ कर लिया, अब आप जेल में रख के शौक पूरा कर रहे हैं, ये भी कर लीजिए। इमरान खान नज़रिए के ऊपर खड़ा एक सियासतदान है, वो नज़रिए से पीछे नहीं हटेगा। बहरहाल पंजोता साहब जो दूसरी खबर सामने लेके आए हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। इससे पहले भी इमरान खान एक दफ़ा उन पर अदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनके मुकदमात सुने थे। इस बार दोबारा वो अदम एतमाद कर रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जज दिलावर को तमाम तर सबूतों के बावजूद, फेसबुक की पोस्ट्स और जो उन्होंने वकला से गाली गलोच की और कवानीन को पामाल किया, उसके बावजूद जज दिलावर को जो है वो केस सुनने दिया गया। ये अब्रप्टली हैपहैज़र्ड तरीके से एक जाली फैसला मुसल्लत करने दिया गया और इस तमाम का ऑर्डर दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, तो कि जज दिलावर ही कंटिन्यू करेंगे। और इस वजह से जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है वो समझते हैं कि उन्हें उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो अपने वकला के ज़रिए उन्होंने ये बताया है कि वो मेरा केस ना सुने। जो अदालतों की नॉर्मल रवायात हैं उसके मुताबिक तो जजेस फैसला केस नहीं सुनते, और सुनना भी नहीं चाहिए जब उनके ऊपर कोई पार्टी भी अदम एतमाद कर दे। देखते हैं कि अब आमिर फारूक साहब अदालती रवायात की तरफ जाते हैं या वो फिर हर सूरत इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनको सुनने में उन्हें दिलचस्पी है। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का हमारे सामने बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक का वक्त लगेगा जो मरदमशुमारी है उसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ और तमाम चीज़ें करने में। और पहले आपने देखा कि कैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर जालसाजी से एक जाली किस्म का वोट करवाया, क्योंकि वहाँ पर तो निगरान वज़ीर आला बैठे थे, वो तो ये वोट कर ही नहीं सकते थे। बहरहाल अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद मरदमशुमारी का शोशा पूरी आबोताब से छोड़ा हुआ है। अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि दिसंबर तक का वक्त लगेगा हल्का बंदियाँ नहीं करने में। अगर दिसंबर तक का वक्त लगेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्शन जो है वो मार्च अप्रैल तक जाता हुआ उनके बयान के हिसाब से नज़र आ रहा है। साथ ही आज एक नया शोशा छोड़ा गया है कि इत्तेहादी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो 1 साल के लिए रखी जाए या 2 साल के लिए रखी जाए। तो आप देख सकते हैं एक तरफ इमरान खान को जेल के अंदर डालना एक जाली मुकदमे के अंदर, फिर उनको बाहर ना निकलने देने के लिए उनके वकला को उन तक एक्सेस ना देना, साइन ना होने देना, और अब अगले 1-2 दिन के अंदर हमें नज़र आ जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करती है। क्योंकि जो कानूनी रवायात हैं, अदालती रवायात हैं, उसमें तो ये बुध के दिन तक हर सूरत इमरान खान साहब को बाहर होना चाहिए या जुमेरात के दिन तक, बल्कि बुध के दिन तक ही। अगर ये कल उसे टेकअप करते मंगल को तो शायद कल शाम को ही वो बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मुकदमात में 3 साल की अगर सज़ा हो तो फौरी तौर पर जो आपकी सज़ा होती है वो मुअत्तल होती है, और मुअत्तल होने के बाद आपको जेल से रहा कर दिया जाता है और आपकी फिर जो अपील होती है वो चलती रहती है और उसके ऊपर बाकी फैसला होता रहता है। लेकिन देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है और किस तरीके से चलती है, उससे तमाम चीज़ें जो है वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि हुक्मरान इलेक्शन से शदीद तरीन खाइफ हैं और उन्होंने उनको जो है इस टाइम किसी सूरत भी इमरान खान के साथ जो है वो उसके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ना हर सूरत। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अंदर से पैगाम भेजा है, वही पैगाम जो वो हमेशा अपनी कौम को देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बदतरीन जो है मजालम हो रहे हैं, मुझे उस तरह की जेल में रखा गया जिसमें आम कैदी को भी नहीं रखा जाता, लेकिन मैं किसी सूरत भी अपने नज़रिए पे सौदा नहीं करूँगा, मैं टूटने वाला नहीं। मैं वो अंदर कुरान पाक की जो है वो तलावत कर रहे हैं, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं, वो अपना वक्त इबादत की तरफ मोड़ रहे हैं और कौम के लिए उन्होंने पैगाम दिया है कि आपने नज़रिए के ऊपर डटे रहना है, कायम रहना है और वो टूटने वाले नहीं हैं। बस कौम साथ खड़ी रहे और इंशाल्लाह इन तमाम हथकंडों को वो बहुत जल्द शिकस्त देंगे। उनको जब पता चला कि पेशावर के अंदर KPK के अंदर क्या रिजल्ट्स आए हैं,
खुशी हुई उन्हें, और उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आवाम जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ रही है। इसके साथ ही जो अगली खबर है, महमूद खान और परवेज़ खटक की आपस में जो है वो लॉन्च होने से पहले ही लड़ाई हो रही है। महमूद खान साहब ने परवेज़ खटक को जो है वो पपेट कह दिया है। उन्होंने कहा है कि वो बस एक जोकर थे, पपेट थे और कुछ नहीं थे, उनके पल्ले कुछ नहीं था, वो बस रिमोट कंट्रोल से चलने वाले आदमी हैं। आप देख सकते हैं कि वो अपनी ही पार्टी के वाइस चेयरमैन के बारे में ये क्या बातें कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये तमाम लोग जिन्होंने बुरे वक्त में खान को छोड़ा, जूतों में दाल बटते हुए आपको इनकी नज़र आएगी। इससे अगली खबर हम आपको लंदन से देते हैं, बेसिकली इंग्लैंड से देते हैं, लंदन से नहीं। जज दिलावर जो हैं वो वहाँ पहुँचे थे रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़ की ट्रेनिंग लेने। पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़ को पामाल करके, उसको बेइज्जत करके वो वहाँ पर पहुँचे थे, और वहाँ पर शयान अली और उनके साथी और कुछ और पाकिस्तानी उस यूनिवर्सिटी जा पहुँचे उनके सामने एहतजाज करने के लिए, उनसे ये सवाल पूछने के लिए जो वहाँ के कानून के मुताबिक उनका हक है। वो क्लासरूम से जब निकल रहे थे तो सामने से इन लोगों ने उनको अप्रोच करने की कोशिश की। वो भागकर अंदर जाकर एक बाथरूम के अंदर पनाह लेकर बैठ गए, और अभी तक की जो इत्तलात हैं पिछले कई घंटों से वो वहाँ बाथरूम के अंदर छुपे बैठे हैं। अब जो उनकी लिखने की स्पीड है, खुदा जाने अब बाथरूम के अंदर बैठकर क्या नया फैसला लिखेंगे, क्या नई चीज़ लिखेंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि उनको थोड़ा ख्याल श्याल तो कम ही है अपनी इज़्ज़त का भी और अदालतों की इज़्ज़त का भी। आखिरी खबर आपके सामने रखनी है कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके घर के अंदर बहुत शदीद तोड़ फोड़ की गई। जो उनके बेडरूम के इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए थे जिनको तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है, बहुत मोटा शीशा होता है वो, उस शीशे को भी तोड़ा गया। और इमरान खान साहब सो रहे थे, जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें बड़े एहतराम के साथ ले जाया गया, बिल्कुल झूठ बकवास करते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि वो सो के उठे हैं, वो मुँह शूँ धो लें और उसके साथ अपने कपड़े चेंज कर लें, उनको उसकी इजाज़त नहीं दी गई। उनको ना ऐनक लेने की इजाज़त दी गई, कोई चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई। जिस हाल में वो बिस्तर से सो के उठे उसी हाल में उनको पकड़ के गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट तक उन्हें ट्रांसफ़र किया गया। जो उनका छोटा मोटा सामान था वो बाद में जेल में पहुंचाया गया। तो अब बदतरीन वहाँ सलूक किया गया, तोड़ फोड़ की गई। और बदकिस्मती की बात यह है कि इमरान खान को 1 बजे के करीब वहाँ से गिरफ़्तार किया गया है, और उनके जो ज़ाती खिदमत गुजार थे, मुआवनीन थे, उनके ऊपर उल्टा डकैती का अली खान और दूसरे लोगों के ऊपर वो जो है उनके ऊपर पर्चे दे दिए हैं। नुमान अफजाल हुए, दूसरे दोस्त जो हैं अवैस खान, उनके ऊपर वहाँ पर उल्टे पर्चे दे दिए उनके ऊपर कि उन्होंने डकैती की है। उन्हीं के घर से जो खान साहब की रिहाइशगाह है वहीं पर तोड़ फोड़ करके खान साहब को पकड़ा गया और उन्हीं के ऊपर डकैती के पर्चे दे दिए हैं। वो भी अब इस वक्त जेल में है। आप खुद ही देख सकते हैं कि इस मुल्क में क्या इंसाफ है। जो मजलूम है उसी के ऊपर और जुल्म किया जा रहा है। बहरहाल एक प्लान इंसान करते हैं, एक ऊपर अल्लाह की ज़ात करती है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मुझे वो बहुत जल्दी वो लाठी चलती हुई नज़र आ रही है और फिर इन लोगों को भागने को कोई जगह नहीं मिलेगी। बहुत कम वक्त रह गया है, आप सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।